आइए प्यारे बच्चों, आज कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में आपको दिया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं। जैसा कि पहला एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ e⁻ प्लस माइनस i²2, और दूसरा सेकंड लिखा हुआ है कि e⁻²n⁴i। चलिए इसकी वैल्यू याद करते हैं। तो डायरेक्ट जैसे मान लीजिए आपको ये दिया गया है e⁻i²2, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, तो इसमें यूज़ करना होगा आयलर्स थ्योरम। तो यहाँ पर इसका सलूशन देखते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट आपको दिया है कि e⁻ प्लस माइनस i²2, तो इसके लिए आयलर्स थ्योरम आपको यूज करनी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि यूजिंग आयलर्स फार्मूला या थ्योरम e⁻i इक्वल टू cos थीटा और प्लस i sin थीटा। और अब यहाँ पर अगर प्लस माइनस दिया है तो आप यहाँ पर प्लस माइनस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थीटा का मान रख दीजिए, तो ये बन जाएगा e⁻ प्लस माइनस i²2। थीटा की जगह पर π/2 रखना है, i²2, तो cos थीटा और प्लस माइनस i और साइन π/2, यहाँ पर π/2 है। तो अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कि cos π/2 मीन्स 0 और प्लस माइनस i, और इसकी वैल्यू हो गई 1। तो लीजिए प्लस माइनस i, e⁻ प्लस माइनस i²2 का मान हो गया है प्लस माइनस i। ठीक इसी तरह से हम इस सेकंड को हल कर देते हैं कि e⁻²n⁴i, इसमें भी क्या आ जाएगा cos 2n⁴ और प्लस i sin 2n⁴। अब देखिए ज़रा इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी होगा। तो अब यहाँ पर इनका अलग से वैल्यू निकाल के देख लो। जैसे हम n की वैल्यू 1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा cos 2π, और ये sin 2π। तो cos 2π की वैल्यू क्या हो गई है +1, और sin 2π की वैल्यू 0। इसी तरह 3π कर दीजिए, तो cos 3π का मतलब हो गया है 2π प्लस पाई, और पाई का मतलब हो गया जा करके -1, यानी cos π -1 और cos 2π +1 और cos 3π फिर प्लस -1 हो रहा है, और cos 4π फिर +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस cos 2n⁴ की ही वैल्यू आपको मिलेगी, और sin 2n⁴ ऑलरेडी 0 होगा। तो इसका मान आप रख सकते हैं 1। आप चूँकि 2 लगा हुआ है, तो जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2π आएगा, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4π आएगा, माने 2 का मल्टीपल है। तो ये वैल्यू हमेशा 2π के इवन मल्टीपल में रहेगी, और ये भी। तो cos में इवन मल्टीपल की वैल्यू हमेशा 1 होती है, इसलिए इसको क्या लिख देंगे, ये आ जाएगा आपका 1 और प्लस i इंटू 0। लीजिए इसका मान हो गया आपका 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया, एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल है आपके सामने। और जो इससे पहले प्रॉपर्टीज़ फार्मूलीज़ वगैरह दिए गए हैं उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं बड़ी ही आसानी से एकदम
चुटकियों में हल हो जाएंगे। जैसे एक्सपोनेंशियल आई थीटा, और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सेकंड एग्जांपल आपके सामने है, कहता है सेपरेट रियल सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। और एक्सपोनेंशियल ई की पावर आई थीटा। मतलब ये ई की पावर दो बार है, ठीक है। तो एक बार ई की पावर को एक्सपोनेंशियल लिख दिया गया है और दूसरी बार में उसको सिंबल के रूप में रखा गया है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल आई थीटा, मतलब इसको पहले तोड़ देते हैं कि एक्सपोनेंशियल, और ये बन गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब एक्सपोनेंशियल है तो इस पूरे फंक्शन को उठाकर फिर ई की पावर में रख दो, तो ई की पावर कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा। अब इसकी पावर्स को अलग अलग कर दीजिए, तो ई की पावर कॉस थीटा और इनटू ई की पावर आई साइन थीटा। अब आप ये जानते हैं कि जो आयलर्स फार्मूला है वो तभी लागू हो पाएगा जब ई की पावर में आई थीटा हो, अर्थात यहाँ पर ई की पावर आई साइन है। तो इस पॉइंट पर आप आयलर्स थ्योरम को, आयलर्स फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो कर दीजिए कि ई की पावर कॉस थीटा इंटू, इसे क्या लिखेंगे कि कॉस और थीटा की जगह पर साइन थीटा, और प्लस आई साइन और साइन थीटा, ये हो गया। अब चाहो तो अलग अलग कर दीजिए, बस हो गया रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में इसका सेपरेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही अच्छा बढ़िया एग्जांपल है कि साइन अल्फा प्लस थीटा साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस ई की पावर आई अल्फा साइन थीटा, माइनस ई की पावर आई अल्फा इंटू साइन थीटा, और इसकी होल पावर है n, और आपको प्रूफ करवाया गया है, यहाँ पर लिख देते हैं प्रूव दैट। क्या लाना है, साइन की पावर n अल्फा इंटू ई की पावर माइनस एन आई थीटा। देखिएगा इसका सलूशन, लगता है बड़ा उलझा हुआ सवाल है, लेकिन जवाब इसका बड़ा आसान है। तो इसका उठाते हैं LHS। तो LHS क्या है कि साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस ई की पावर आई अल्फा इंटू साइन थीटा की होल पावर है n। अब इसमें से इस फंक्शन को तोड़ देते हैं कि साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस, इसका फार्मूला तोड़ देते हैं कि कॉस थीटा प्लस अल्फा, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा और इनटू साइन थीटा और दिस होल पावर n।
बस थोड़ा सा ध्यान और दे देते हैं कि साइन थीटा को इसके इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन थीटा और माइनस आई साइन अल्फ़ा इंटू साइन थीटा, और इस पूरे की पावर n चल रही है। अब देखिएगा कि साइन अल्फ़ा कॉस थीटा और कॉस अल्फ़ा साइन थीटा में से एक टर्म आपका कैंसिल हो रहा है कि कॉस अल्फ़ा साइन थीटा और ये कॉस अल्फ़ा साइन थीटा। बचा है साइन अल्फ़ा कॉस थीटा माइनस आई साइन अल्फ़ा और इंटू साइन थीटा और इसकी होल पावर n। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, साइन अल्फ़ा की पावर n। ये हो गया साइन अल्फ़ा की पावर n कॉमन कर देते हैं और अब बचेगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर n। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इस वाले टर्म को देखिए, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम रख लेते ई की पावर आई थीटा, और यहाँ माइनस है इसलिए रखेंगे माइनस आई थीटा। तो साइन की पावर n अल्फ़ा इंटू ई की पावर माइनस आई थीटा और इसकी पावर n। अब अगर किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर पे पावर लगी होती है तो पावर्स का मल्टीप्लाइंग हो जाता है, यानी कि साइन की पावर n अल्फ़ा इंटू ई की पावर माइनस n आई थीटा, ये लीजिए आ गया RHS। तो इस तरह से इनको हल किया जाना है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। कहा गया है सो दैट बाई प्रॉपर चॉइस ऑफ ए एंड बी, यानी कि नेक्स्ट एग्जाम्पल, सो दैट बाई प्रॉपर चॉइस ऑफ ए एंड बी, और ये किस प्रकार से हैं कि ए एंड बी यानी कि ए की पावर आई टू आई थीटा प्लस बी और ई की पावर माइनस टू आई थीटा कैन बी मेड इक्वल टू equal to 5 cos 2 theta 5 cos 2 थीटा और माइनस का 7i साइन 2 थीटा, ऐसा कहा गया है। यानी ए और बी के ऐसे मान आपको चाहिए जो इस फंक्शन को इस फंक्शन के बराबर बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट आपके पास क्या है कि ए की पावर 2i थीटा प्लस बी की पावर माइनस 2i थीटा, ये किसके बराबर हो रहा है, 5
cos 2 थीटा और माइनस 7 sin 2 थीटा। इसको तोड़ देते हैं कि a, और यहाँ पर आयलर्स फार्मूला लगा दीजिए कि cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा और प्लस b, ये हुआ cos 2 थीटा और माइनस i sin 2 थीटा इक्वल टू 5 cos 2 थीटा माइनस 7 i sin 2 थीटा चल रहा है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि रियल और इमेजनी पार्ट को इक्वेट कर लेते हैं अलग अलग, कि a प्लस b और इनमें से आपका कॉमन हो गया है cos 2 थीटा, फिर प्लस यहाँ से i और i, यानी कि i और इधर से बचने वाला है a माइनस का b और साइन 2 थीटा इक्वल टू 5 cos 2 थीटा माइनस 7 i sin 2 थीटा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट ये वाला है, वो इसके बराबर हो जाएगा। मीन्स हम केवल कोफिशिएंट उठा लेते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 5 हो गया और a माइनस बी इक्वल टू हो गया है आपका माइनस का 7। अब इनको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग तो क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे, b कैंसिल हो जाएगा और 2a इक्वल टू माइनस 2 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2b इज इक्वल टू हो जाएगा 12 और b हो गया आपका 6। यहाँ माइनस 1 करें, ये लो। तो इस प्रकार से a और b की वैल्यूज ज्ञात हो गई हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कहता है सेपरेट एक्सपोनेंशियल x प्लस आई वाई इंटू अल्फा प्लस आई बीटा इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। कैसे करें देखिए, आपके पास दिया गया है एक्सपोनेंशियल x प्लस आई वाई और इंटू अल्फा प्लस आई बीटा। इसको अपनी तरह से लिखते हैं कि एक्सपोनेंशियल है मीन्स e की पावर, ये सारी चीज़ e की पावर में चली जाएगी कि x प्लस आई वाई और इंटू अल्फा प्लस आई बीटा। अब इनका कर देते हैं ऊपर गुणा, तो अल्फा x प्लस आई बीटा x प्लस आई अल्फा बाई, और ये देखिए i और i स्क्वायर हो गया और बाई बीटा हो गया। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि अल्फ़ा x प्लस इसमें से i निकाल लो, क्या बचेगा बीटा x प्लस अल्फ़ा बाई और माइनस हो गया बाई बीटा,
चूँकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये हुआ एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा बाई और प्लस आई बीटा एक्स और अल्फ़ा बाई। अब फिर से वही कार्य करते हैं कि इसमें ये वाला रियल पार्ट है तो इस पे आयलर्स फार्मूला आपका लगना नहीं है, इसलिए इन दोनों को अलग अलग करते हैं कि ई की पावर अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा बाई और इनटू आई बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बाई। अब इसमें लगा दीजिए आयलर्स फार्मूला, तो ई की पावर अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा बाई और ये हो गया कॉस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बाई और प्लस आई साइन बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बाई। लीजिए ये हो गया इसका सेपरेशन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में। तो ये रहे आपके कुछ एग्जाम्पल्स, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनका अध्ययन करें और इनसे रिलेटेड और भी कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, उनका भी अध्ययन करें। तो अगर आपको ये कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की कुछ समस्याओं का सलूशन आपको मिल सके। और नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस, यानी कि हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शंस की को डिफाइन करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ देंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।